हेलो, नमस्कार। आज बात करते हैं बुक दस दस स्पेक ज़रथुस्त्र के बारे में। ये बुक फ्रेडरिक नीचा ने लिखी थी 1983 टू 1985 में। इस बुक का जो मुख्य किरदार है वो है ज़रथुस्त्र, जो कि एक ऐतिहासिक और धार्मिक पात्र है। ज़रथुस्त्र वो शख्स था जिसने पारसी धर्म की स्थापना करी थी, और ज़रथुस्त्र को हम एक धर्मगुरु या प्रॉफिट की तरह मान सकते हैं। मान क्या सकते हैं वो है। तो सबसे पहले हम थोड़ा बहुत ज़रथुस्त्र के बारे में जानते हैं। तो एक किताब है अल-बिरूनी का भारत। इस किताब के 85 पेज में, जिसको डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात ने जो है संपादित किया था, उसमें इसका जिक्र है। पूर्व में खुरासान, पर्सिस, इराक, मोसल और शाम की सीमा तक सारा बौद्ध प्रांत था। परंतु जब ज़रथुस्त्र ने अज़रबैजान में जाकर बल्ख में मग मजूसी का प्रचार किया, तो उसकी शिक्षा सम्राट गुस्ताफ को पसंद आई। इसलिए उसके पुत्र अस्फंदयार ने बल और संधियों के द्वारा इस नवीन मत को पूर्व और पश्चिम में फैला दिया। उसने अपने सारे साम्राज्य में चीन देश की सीमाओं से लेकर यूनानी साम्राज्य की सीमा तक अग्नि मंदिर स्थापित किए। पारसी धर्म में अग्नि की पूजा प्रमुख मानी जाती है। उनके उत्तराधिकारियों ने अपने धर्म ज़रथुस्त्र धर्म को फारस, पेर्सिस और इराक के लिए अनिवार्य राज्य धर्म ठहराया। फलतः बौद्ध वहां से निकाल दिए गए और बल्ख की पूर्व दिशा के देशों में जा बसे। अब तक की भारत में कतिपय लोग मगमत के मानने वाले हैं, और ये मग या मजूसी कहलाते हैं। तो ये किताब जो है अल-बिरूनी 11वीं सदी के आसपास लिखता है, आई थिंक 11वीं सदी में। तो उस समय की बात बता रहा है कि जो ज़रथुस्त्र था उसने पारसी धर्म की स्थापना करी थी आज के ईरान इराक वाले एरिया में। मूलतः ईरान अगर हम बात करें तो, हाँ, ईरान और इराक, जो पर्शिया था वहाँ पे। खैर, किताब पर आते हैं। तो इस किताब का जो मुख्य किरदार है वो ज़रथुस्त्र है, और ज़रथुस्त्र ने पारसी धर्म की स्थापना करी। और पुराने समय में क्या होता था कि जो जो लोग एक पर्टिकुलर, जिनके नाम पे पर्टिकुलर रिलीजन्स पैदा होते थे या बढ़ते थे, वो अपने घरों को छोड़ के जंगलों में जाया करते थे, पहाड़ों की तरफ जाया करते थे और अपना ध्यान आदि करते थे, और उसके बाद आके अपने मतों को, शिक्षाओं को लोगों के बीच में प्रसारित करते थे। तो नीचा ने क्या किया था कि फिर से वापस उसी ज़रथुस्त्र को लिया, और उसी ज़रथुस्त्र को वापस नए दौर में, आज के दौर में वापस से जंगल भेजता है। और जंगल से वापस आने के बाद अब जो नया ज़रथुस्त्र है, जो नीचा का ज़रथुस्त्र है, वो नए आधुनिक समय के ज्ञान को लोगों के बीच में बांटता है। और किताब की शुरुआत इस तरह से होती है कि एक प्रोलाग है। चैप्टर शुरू होने से पहले प्रोलाग्स हैं, उसमें इस बुक की पूरी पृष्ठभूमि बनती है। तो सबसे पहले नीचा बोलता है कि जब ज़रथुस्त्र 30 साल का था तो उसने अपना घर छोड़ दिया और वो माउंटेन में चला गया। और वहाँ पे उसने अपनी स्पिरिट और सॉलिट्यूड को लगभग 10 साल तक एंजॉय किया। उसके बाद उसका हृदय परिवर्तन हुआ, और एक दिन सुबह वो उठा और उसने सूरज से बात की। उस सन के सामने गया और उसने बातें करी। उसकी बातों में मूलतः ये बात है कि दाऊ ग्रेट स्टार, व्हाट वुड बी दाऊ हैप्पीनेस, दाई हैप्पीनेस इफ दाऊ हैडेस्ट नॉट दोज फॉर हुम दाई साइनेस्ट। तो कुल जमा बात यहाँ पे वो करता है ज़रथुस्त्र कि भाई, जैसे सूरज के पास जब रोशनी होती है तो वो उगता है और लोगों में या दुनिया में अपनी रोशनी को प्रसारित करता है। ऐसे ही जब ज़रथुस्त्र बोला कि अब मेरे पास ना इनफ विजडम हो गया है, अब मैं भी तुम्हारी तरह जो है लोगों के बीच में जाऊंगा, और जो कुछ भी मैंने सीखा है वो लोगों के बीच में बांटूंगा। ये बात ज़रथुस्त्र करता है
सन से, सूरज के सामने। और उसके बाद क्या करता है कि जरथुस जो है वो उसका डाउन गोइंग शुरू हो जाता है, वो इंसानों की तरफ या हिल पहाड़ी से उतर कर नीचे आने आना शुरू करता है। जब वो आ रहा था तो उसको माउंटेन में कोई मिलता नहीं है, लेकिन जब वो जंगलों में घुसता है तो वहाँ पे उसको एक बूढ़ा आदमी मिलता है। और बूढ़ा आदमी अपनी खटिया पे होता है और उठता है। उठने के बाद वो बूढ़ा आदमी जरथुस से बोलता है, नो स्ट्रेंजर टू मी इज दिस वंडरर, मेनी ईयर्स एगो पास्ड ही बाई, जरथुस ही वाज कॉल्ड बट ही हैथ अल्टर्ड। तो बूढ़ा आदमी बोलता है, ये मेरे लिए कोई स्ट्रेंजर नहीं है, इसका नाम जरथुस्त है। जरथुस्त को देख के बोलता है। और फिर बोलता है, ये बहुत साल पहले यहाँ से गुजरा था, लेकिन अब ये बदल चुका है। तो क्या बोलता है वो कि दाउ देन दाउ कैरिड्स दाइन एसेस इनटू द माउंटेन्स, wilt thou now carry thy fire into the valleys, forest, thou not the incendiary's doom। तो ये बोलता है कि जब ये गया था यहाँ से तो अपनी राख साथ में लेके गया था, और अभी वापस आ रहा है तो क्या अपनी वैली में अपनी आग लेके आ रहा है। और फिर बोलता है, या आई रिकग्नाइज अर्थ वॉज प्योर इज आई एंड नो लो थिंग लर्कड अबाउट हिज दिस हिज माउथ गोथ ही नॉट along लाइक अ डांसर। तो वो बोलता है जरथुस तो उसकी आंखें जो है पूरी शुद्ध है और वो एक डांसर की तरह है। अब जरथुस जो है ना वो बदल चुका है, वो एक चाइल्ड की तरह हो गया, बच्चा हो चुका है। और एन अवेकेंड वन इज जरथुस, जरथुस अब एक जागा हुआ इंसान बन गया है। और पूछता है कि अगर जरथुस जाग चुका है, व्हाट विल दाउ डू इन द लैंड ऑफ द स्लीपर्स। जरथुस से वो बूढ़ा आदमी पूछता है, भाई तुम ये सोने वालों के बीच में क्या करोगे। स्लीपर्स मतलब जो लोग हैं, आम लोग हैं जो सो रहे हैं, सोए हुए लोगों के बीच में तुम क्या करोगे। तो जरथुस ने उसको जो है उत्तर इस प्रकार देता है कि आई लव मैनकाइंड, मैं मानवता से प्रेम करता हूँ। तो बूढ़ा आदमी पूछता है, उस संत ने पूछा उससे, व्हाई डिड आई गो इन टू द फॉरेस्ट एंड द डेजर्ट, वॉज इट नॉट बिकॉज आई लव्ड मेन फॉर टू वेल। क्या जो मैं जंगल में गया और डेजर्ट में गया, ये इस कारण नहीं था कि मैं भी इंसानों से प्रेम करता था। नाउ आई लव गॉड। बूढ़ा आदमी बोलता है, अब मैं ईश्वर से प्रेम करता हूँ। मैन आई डू नॉट लव, इंसानों से मैं प्रेम नहीं करता है, मैन करता हूँ। मैन इज अ थिंग टू इम्परफेक्ट फॉर मी, लव टू मैन वुड बी द फैटल टू मी। तो बूढ़ा आदमी बोलता है कि इंसान जो है ना मेरे लिए बहुत ही इम्परफेक्ट चीज़ है, और इंसानों से प्रेम करना मेरे लिए बहुत ही फैटल होगा, खतरनाक होगा। जरथुस आंसर, व्हाट स्पेक आई ऑफ लव, आई एम ब्रिंगिंग गिफ्ट गिफ्ट्स टू मैन। मैं जिस प्रेम की बात कर रहा हूँ, मैं लोगों के लिए गिफ्ट लेके आया हूँ। तो बूढ़ा आदमी बोलता है, गिव देम नथिंग, सेड द संत, टेक रेदर पार्ट ऑफ देयर लोड एंड कैरी इट अलोंग विद देम। उनको कुछ मत दो, बल्कि उनके कुछ लोड, उनका कुछ वजन ले लो और उनके साथ ढो लेके चलो। दैट विल बी द मोस्ट एग्रीएबल अनटू देम, इफ ओनली इट बी एग्रीएबल अनटू देम दी। अगर तुम सहमत हो तो लोगों के लिए सबसे ज़्यादा सहमत यही होगा कि तुम उनके बोझ लो और उनके साथ चलो, उनके बोझों को लेके। इफ however thou wilt give unto them, give them no more than an alms, and let them also beg for it। अगर तुम उन्हें कुछ दे सकते हो तो भीख दो, और इसके लिए इन्हें मांगने दो। तो जरथुस ने क्या बोला, नो, आई गिव नो आर्म्स, आई एम नॉट पुअर इनफ फॉर दैट। मैं कोई भीख नहीं देता, मैं इतना गरीब नहीं हूँ। द संत laughed at जरथुस एंड स्पेक thus। संत जरथुस पे हंसा और बोला, देन सी टू इट एंड दे एक्सेप्ट दाई ट्रेजर,
दे आर डिस्ट्रस्टफुल फॉर एनकर्टिश एंड डू नॉट बिलीव दैट वी कम विथ गिफ्ट। तो बोला कि ठीक है, देखो ये तुम्हारे ट्रेजर्स तुम्हारे गिफ्ट को स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं। और ये लोग ना ऐसे लोग हैं कि जो बिलीव ही नहीं करते कि हमारे पास कोई गिफ्ट है, हमारे पास कुछ है इनको देने के लिए। फिर आगे वो बोलता है बूढ़ा आदमी, द फॉल ऑफ आवर फुट स्टेप्स रिक्ट टू हॉलो थ्रू देयर स्ट्रीट्स एंड जस्ट एज एट नाइट व्हेन दे आर इन बेड and hear a man abroad long before sunrise, so they ask themselves concerning where goeth the thief। जब ये लोग सो रहे होते हैं ना रातों में अपने बेड पर, और हम लोग जो सुबह जागने वाले लोग हैं चलते हैं इनकी गलियों से, तो हमारे फुट स्टेप्स को, हमारे कदम ताल को सुनकर ये आपस में खुसफुसाते हैं, बात करते हैं कि ये चोर कहाँ जा रहा है। वे हमें चोर समझते हैं, वो जागे हुए लोगों को चोर समझते हैं। यहाँ पे जो रात का तस्वुर दिया गया है उसका मतलब अंधकार है और सोए हुए लोग हैं, और जो सुबह जागने की बात किया है उसका मतलब यह है जागे हुए लोग, या वो जिन्हें विजडम मिल चुका है, जो ज्ञानी लोग हैं। उसके आगे बोलता है, गो नॉट टू मैन बट स्टे इन द फॉरेस्ट, गो रेदर टू द एनिमल, व्हाई नॉट बी लाइक मी, अ बियर अमंग्स द बियर, अ बर्ड अमंग्स द बर्ड। तो बोलता है यार तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि, पहले बोलता है गो नॉट टू द मैन, इंसानों के पास मत जाओ, बट स्टे इन द फॉरेस्ट, जंगलों में रहो इसके बजाय। गो रेदर टू एनिमल, मतलब इंसानों के पास जाने से बेहतर है ना कि तुम जानवरों के पास जाओ। तुम मेरी तरह क्यों नहीं बन जाते, अ बियर एमंग्स द बियर, अ बर्ड एमंग्स द बर्ड। जैसे मैं हूँ, एक बियर में बियर की तरह रहता हूँ, एक बर्ड में बर्ड की तरह रहता हूँ। एंड व्हाट डड द सेंट इन द फॉरेस्ट आस्क्ड जरथुस्त, जरथुस्त ने पूछा ये जो संत है ये जंगलों में क्या करता है। द संत आंसर्ड, उस पे संत ने उत्तर दिया, आई मेक हाइम्स एंड सिंग देम, एंड इन मेकिंग हाइम्स आई laugh एंड वीप एंड मम्बल, दस डू आई प्रेज गॉड। मैं जंगलों में रह के हाइम्स बनाता हूँ, पोइट्रीज बनाता हूँ, कविताएं लिखता हूँ, और उनको मैं बनाते समय हंसता हूँ, रोता हूँ, बुदबुदाता हूँ, और इस तरह मैं खुदा को प्रेज करता हूँ, ईश्वर को प्रेज करता हूँ। With singing, weeping, laughing, and mumbling do I praise the God who is my God. But what does thou bring as a gift? तो ये सब करते हुए मैं अपने उस ईश्वर को खुश करता हूँ। तुम क्या गिफ्ट लेके आए हो? ये संत ने जरथुस से पूछा। When Jarthus has heard these words, he bowed to the saint and said, what should I have to give thee? Let me rather hurry hence, lest I take aught away from thee। And thus they parted from each other, he, the old man, and Jarthus laughing like schoolboys। फिर क्या होता है, एक बूढ़ा आदमी और जरथुस हंसते हुए एक दूसरे से विदा लेते हैं। उसके बाद जब जरथुस्त अकेले होता है, व्हेन जरथुस्त वाज एलोन, जब जरथुस्त अकेले होता है, ही सेड टू हिज हर्ट, वो अपने अपने आत्मा से, हर्ट से बोलता है, कुड इट बी पॉसिबल, क्या ये हो सकता है, दिस ओल्ड सेंट इन द फॉरेस्ट, ये बूढ़ा आदमी जो जंगल में रह रहा है, हैथ नॉट येट हर्ड ऑफ इट, क्या ये मुमकिन है कि ये बूढ़ा आदमी जो जंगल में रह रहा है उसने ये बात सुनी नहीं होगी क्या, कि दैट द गॉड इज डेड, कि ईश्वर मर चुका है।